हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में देखते हैं कि कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है सामान्य मनोविज्ञान, उसके बाद आता है असामान्य मनोविज्ञान, तीसरे नंबर पे आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, चौथे नंबर पे आता है पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और पाँचवें नंबर पे आता है बाल मनोविज्ञान, जो बालकों के व्यवहार का अध्ययन करता है। छठे नंबर पे आता है शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। सातवें नंबर पे आता है किशोर मनोविज्ञान। आठवां है खेल मनोविज्ञान, नौवां है सैन्य मनोविज्ञान और 10वां है पर्यावरण मनोविज्ञान। 11वां है विकासात्मक मनोविज्ञान, 12वां है गतिशील मनोविज्ञान, 13वां है विभेदीय मनोविज्ञान और 14 नंबर पे आता है सामाजिक मनोविज्ञान। 15 नंबर पे आता है इंद्रिय या परामनोविज्ञान और 16 नंबर पे आता है नैदानिक मनोविज्ञान। 17वें पे आता है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान और 18वें नंबर पे आता है औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है, आगे चलते हैं। विलियम जेम्स 1890 में पुस्तक लिखी थी विलियम जेम्स ने, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो कुछ पुस्तकों के बारे में ही अध्ययन और करेंगे अपन। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग नगर में की थी। प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट ने, और जर्मनी के लिप्जिंग नगर में की थी। अमेरिका में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1883 में स्टैनले हॉल ने की। अमेरिका में किसने की थी? स्टैनले हॉल ने 1883 में। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एन सेन व गुप्ता ने की थी। भारत में किसने की थी? एन सेन व गुप्ता। और कहाँ पे की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय में। कब की थी? 1916 में। ठीक है। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान माना। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है। अरस्तु को आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के समान कार्यकर्ता देखकर लुडिन ने इन्हें प्रथम मनोवैज्ञानिक कहा। किसने कहा? लुडिन ने कहा कि अरस्तु कौन है? प्रथम मनोवैज्ञानिक है। किसने कहा था? लुडिन ने। आगे चलते हैं। व्यवहारवाद को जन्म देने वाले वाटसन थे। वाटसन ने व्यवहारवाद को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी। किसकी दी? मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी और व्यवहारवाद को जन्म दिया वाटसन ने। मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखने का श्रेय विलियम जेम्स को जाता है। मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को। मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु मानव का व्यवहार है। मनोविज्ञान की मुख्य विषय वस्तु क्या है? मानव का व्यवहार। विभेदीय मनोविज्ञान पर सर्वप्रथम प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिकन में प्रकाश डाला। विभेदीय विज्ञान मनोविज्ञान किसने बताया? प्लेटो ने। और पुस्तक क्या थी? द रिपब्लिकन। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रतिपादन का श्रेय रूसो को जाता है। सबसे पहले ये बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने दिया था? रूसो ने। और रूसो की पुस्तक का नाम था एमाइल। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक मैकडूगल है। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? मैकडूगल ने। शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण पेस्टालॉजी ने किया। शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिकीकरण किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप में स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंट को है। मनोविज्ञान के वैज्ञानिक रूप में किसका है? विलियम वुंट को। वाटसन ने कहा, वाटसन का कथन देखते हैं, मुझे एक बच्चा दो और बताओ उसे मैं क्या बनाऊं, डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य। मतलब वाटसन में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं साइकोलॉजी के माध्यम से किसी एक मासूम से बच्चे को बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य कोई भी पद पे पहुंचा सकता हूँ, उसे इतना ज्ञान दे सकता हूँ, उतना समझा सकता हूँ। ठीक है ना। ये किसका कथन था? वाटसन का। अब जॉन लॉक का कथन देखते हैं। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी का टेबुला रोसा के समान होता है। किसने कहा? जॉन लॉक ने। कि बालक का मस्तिष्क क्या होता है? कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पर वह अपनी अनुभवों की उंगलियों से लिखता है, जिस पर वह अपनी
अनुभवों की उंगलियों से लिखता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे फिर नया चैप्टर लेके नई चीज़ लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।